इंदौर पुलिस जनसुनवाई में मेक्सिको से 7 समुंदर पार से अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाते हुए एक दंपति पुलिस जनसुनवाई में पहुंचा। यहां पर उनके अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि जिस अधिकारी ने शाहरुख खान के बेटे को पकड़कर कार्रवाई करने वाले समीर वानखेड़ा पर आरोप लगाते हुए अन्य 2 अधिकारियों पर भी आरोप लगाकर शिकायत की है। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए फरियादी पक्ष के अधिवक्ता सौरभ गुप्ता द्वारा बताया गया कि 23 सितंबर 2018 को आयुर्वेदिक दवाओं के व्यापार के सिलसिले में मैक्सिको से जॉर्ज नामक युवक भारत में आया था और यहां वो इंदौर पहुंचा तो यहां से उसे 25 सितंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के नाम पर पकड़ा गया और फिर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल की सलाखों के पीछे कर दिया था। लेकिन उससे पहले उसे 2 दिनों के लिए मुंबई ले जाया गया, जहां पर समीर वानखेड़ा जो कि मुंबई के बड़े अधिकारी थे उनसे मिलवाया गया और फिर अन्य 2 अधिकारी हरिशंकर गुज्जर और संदीप वर्मा पर आरोप लगाए गए हैं और उसके बाद जॉर्ज से मेक्सिको में रहने वाली उनकी पत्नी से व्हाट्सएप चैट करी गई और फिर वहां से 4 करोड़ रुपए मंगवाए गए। इसके भी आरोप लगाए गए हैं। जॉर्ज अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं और पूरे मामले में माननीय न्यायालय में कैसे विचाराधीन है और न्याय की गुहार लगाते हुए परिवार से जुड़े माता पिता बेटे जॉर्ज की तलाश और उसकी न्याय को लेकर इंदौर पहुंचे और पूरे मामले में शिकायत की है। पुलिस का कहना है कि शिकायत अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। शिकायत ये है कि ये लोग मेक्सिको से हैं और इनके हस्बैंड काफ़ी बूढ़े हैं, 75 साल के, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। और उन लोगों का, इनकी शिकायत ये है, इनका बेटा यहाँ पे आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट खरीदने आया था। तो दिल्ली में भी कुछ सप्लायर से मिला, 5-6 महीने से उसकी बात चल रही थी व्हाट्सएप पे। और यहाँ पे इंदौर में भी एक सप्लायर से बात करने आया था वो आयुर्वेदा के प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और उसको यहाँ पे गलत तरीके से ड्रग्स के केस में फंसाया गया है। ऑफिसर्स हैं संदीप वर्मा, जिनकी फ़ोटो ये है, संदीप वर्मा हैं, हरिशंकर गुजर, इनके अलावा समीर वानखेड़े, जिनके पास 2 दिन के लिए बॉम्बे भी लेके जाया गया। तो संदीप वर्मा ने सारी चैट उस लड़के की वाइफ से करी जो कि मेक्सिको में थी। मेक्सिको में उसको कागज़ पे दिखा के $5 लाख, लगभग 4-4.25 करोड़ रुपए जो बनता है, वो मांगा गया और ये बोला गया कि अगर आप ये पैसे देते हैं तो उसको छोड़ दिया जाएगा, वरना इंटरनेशनल सिंडिकेट दिखाने के लिए उसको बाज़ार से उठाया। उसके पोजेशन में कुछ नहीं, कोई भी चीज़ नहीं। तो इस तरीके से तो ये लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए आज ये शिकायत लेके आए थे कमिश्नर साहब के पास कि उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, उन डीआरआई ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करी जाए। जो समीर वानखेड़े का नाम बता रहे हो आप, ये शाहरुख खान के बेटे को जिसने पकड़ा था वही है? हाँ जी, ये वही हैं और उनके पास इनके बेटे को लेके जाया गया बॉम्बे और 2 दिन के लिए वहाँ पे उनके पास भी रखा गया। उनके प्रेजेंस में, उनके सामने संदीप वर्मा ने ये चैट्स की कॉपियाँ हैं सारी, हाँ, वो देख लेंगे, जिसमें सारी चैट्स की ये हैं। तो सारे चैट करके और सब कुछ उसको बोला गया कि आप जल्दी से अपने बेटे को बचाना है, अपने पति को। मेक्सिको से। अच्छा, क्या आयुर्वेदिक का सामान करना? आयुर्वेदिक का सामान, इनकी कंपनी है मेक्सिको में, आलिया करके। पकड़ा गया यहाँ पर? इंदौर में ये ऐसे आए थे, दिल्ली भी गए थे। बाकी इनके जैसे पहले alibaba.com जो करके है साइट, वेबसाइट के थ्रू इनको सप्लायर चाहिए थे आयुर्वेदा प्रोडक्ट के, तो वो एक्सप्लोर करने आए थे इंडिया। तो वो हैं, ये 23 सितंबर 2018, 25 सितंबर को इनको उठाया गया है और 27 तारीख को गिरफ्तारी दिखाई गई और 28 तारीख को कोर्ट में पेश करा गया सितंबर के। आपका पक्ष, आपने यहाँ पर आते हो, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन, सर ने यही आश्वासन दिया है कि जो ज़रूरी कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। बाकी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अब ये लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इनका केस है। इनको पूरा ट्रस्ट है, पूरा विश्वास है अपने इंडियन जुडिशरी पे। बात ये थी कि मोदी जी जैसे कहते हैं, हर कोई कहता है इंडिया आओ, इंडिया का नाम हो रहा है हर जगह। कुछ लोगों की वजह से, ऐसा इनका कहना है कि कुछ लोगों की वजह से इंडिया का नाम बदनाम हो रहा है और लोगों को मेक्सिको में इंडिया से डर लगने लगा है। तो आपके जिनको, इनके व्यक्ति को गलत तरीके से फंसा दिया गया है, ऐसा कहना है? इनके व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया गया है, तो उसकी लड़ाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में अब इनका केस लगेगा, सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ रहे हैं, तो उसके लिए ये लड़ेंगे। इनको बस ये है कि हिंदुस्तान का नाम जो है, नाम खराब ना हो। और जो ऐसे कुछ चंद लोग हैं जो इन्होंने नाम लिया, संदीप वर्मा नाम लिया इन्होंने, मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। हाँ, कि विदेशी नागरिक ने किया है। देखिए, वो मामला एनडीपीएस का है, विजयनगर का है, 7 वर्ष पूर्व का मामला जिसमें कन्विक्शन हो गया है। माननीय न्यायालय में दोनों पक्षों को रखने की पूरी छूट है। माननीय न्यायालय में ट्रायल के दौरान इन मुद्दों को उठाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो गए हुए हैं। इसका मतलब हाई कोर्ट तक उनके मामले को डिसोन किया गया है, टर्न डाउन किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी निर्देश दिया जाएगा उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा।